अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं NPK का यूज़ करने वाली हूँ अपने प्लांट्स पर। तो सोचा आपके साथ भी ये जो मेथड है कि शेयर करूँ कि किस तरह से आप अपने प्लांट्स पे जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, N का मतलब जो है वो नाइट्रोजन है और P का मतलब फास्फोरस और पोटाशियम है। NPK दो तरह के होते हैं अमूमन। एक जो होता है वो तो दानेदार होता है और दूसरा जो है वाटर सॉल्युबल होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। और जो मेरे पास ये NPK पड़ा हुआ है ये है ये पाउडर फॉर्म में है, ये वाटर सॉल्युबल है। आप इसको पानी में मिक्स करके अपने प्लांट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स, इसका जो इस्तेमाल है वो जो NPK दानेदार है उसकी निस्बत जो है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आप जो NPK दानेदार इस्तेमाल करते हो तो अगर वो गलती से भी पौधे के जो तने के पास अगर उसके वो गिर जाते हैं तो उससे आपका जो प्लांट है उसके ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो ये जो है इसमें ये रिस्क नहीं होता, इसमें ये नहीं टेंशन वाली बात होती कि आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। आप इसको जस्ट आपने ये करना होता है कि आपने इसको पानी के अंदर जो है वो मिक्स करके तो आपने इसका जो इस्तेमाल करना होता है। और इसको आप अपने प्लांट्स के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे भी जो है वो कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से फ्रेंड्स ये होता है कि एक तो जो पौधे की जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है, पौधे की जो रूट्स हैं वो बेहतर होती हैं। इसके अलावा जो फ्रूट है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा जो उसमें जो रस है वो ज़्यादा होता है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से ये जो NPK मेरे पास पड़ी हुई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है नाइट्रोजन जो है वो 15% है और जो जो है फास्फोरस है वो 18, और जो इसमें पोटाशियम है वो भी 18% है। तो फ्रेंड्स, ये जो रेशो है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आप ऊपर भी इसके ऊपर भी पिक्चर देख सकते हैं कि आप अपने जो फल हैं उन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो वेजिटेबल हैं उनके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो बिला खौफ ख़तर कर सकते हैं। लेकिन ये कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कितनी क्वांटिटी जो है इसको इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कितने पानी के अंदर कितनी जो है ये फर्टिलाइज़र आपने मिक्स करनी है और फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने 5 लीटर पानी लेना है और उसमें जस्ट आपने हाफ़ टी स्पून जो है आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कब आपने करना है? इस्तेमाल आपने इसका करना है जब आप सुबह के टाइम सूरज निकलने से पहले आप इस्तेमाल करेंगे इसका। और उसके बाद जो आप शाम के टाइम जो है जब सूरज गुरूब हो जाता है तो तब आप ये फर्टिलाइज़र जो है आप अपने प्लांट्स पे इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको सूरज की रोशनी में इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट्स जो हैं वो जल जाएंगे। तो आप 5 लीटर पानी लें और उसके बाद जो है हाफ़ टी स्पून जो है उसके अंदर इसको मिक्स कर लें और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर। किसी किस्म का कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बिला खौफ ख़तरा आप इसका स्प्रे करें। और जो आपके जो पॉट के अंदर प्लांट लगे हुए हैं उसके अंदर आपने अगर इसका इस्तेमाल करना है तो आपने 1 गिलास जो है हर एक पॉट के अंदर आपने इसका इस्तेमाल करना है। 1 गिलास से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि अभी ये मौसम है, अभी हम इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं अपने प्लांट्स पे। लेकिन जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होगा, जनवरी, इन महीनों में आप जो है वो फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि तब जो है प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुकी होती है, इसलिए तब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे फर्टिलाइज़र का। तो इसके अलावा जब फुल गर्मी होती है यानी हीट बहुत ज़्यादा होती है तब भी इसका इस्तेमाल जो है उसमें जो है ये प्लांट्स के जो जलने का ख़तरा होता है। मई और जून के महीने जो होते हैं तब भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना।
اس لیے کہ جو پلانٹس ہیں تب ہیٹ کی وجہ سے بھی آپ کے پلانٹس جو ہیں وہ سٹریس میں ہوتے ہیں، اس لیے تب بھی آپ یہ جو کھاد ہے اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک مکمل اور بیلنسڈ فرٹیلائزر ہے، آپ اس کا استعمال اپنے پلانٹ میں مسٹ کریں تاکہ آپ اچھی فروٹنگ جو ہے اپنے پلانٹ سے لے سکیں۔ تو فرینڈز یہ نائٹروجن کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ جو پلانٹس ہیں وہ گرین کلر میں گرین کلر ہوتا ہے، بہت زبردست تھا ان کا گرین کلر، جیسے کہ آپ کو یہ میرے پلانٹس نظر آ رہے ہیں۔ اور جو فاسفورس ہے اس کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ جو پلانٹس کی روٹس ہیں وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں، اور جو پوٹاشیم ہے اس کے استعمال سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پھول جو ہیں وہ بہت زیادہ لگتی ہیں آپ کے پلانٹ کے اوپر، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو پلانٹس کے اوپر جو فروٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں رس جو ہے، رس کی جو ہے وہ مقدار بھی زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ جیسے کہ ٹماٹر ہے یا چیری ہے یا آپ یہ اسٹرابری ہے، اس طرح کے جو گرین چلی جو ہے یہ بھی اس کے اوپر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے استعمال سے جو ہوتا ہے کہ یہ فاسفورس کی اگر کمی ہو جائے تو جو پلانٹس جو آپ کے ٹماٹو کے پلانٹس ہیں اس کے اوپر ٹماٹو تو لگیں گے لیکن اس میں جو ہے رس ہے اس کی کمی ہو جائے گی۔ تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پانی جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے یہ گراؤنڈ میں پلانٹس پہ، اور کچھ جو ہے ہم اس کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں، سپرے کر رہے ہیں، یہ جو NPK فرٹیلائزر والا پانی ہے اپنے پلانٹس کے اوپر، تو جتنے بھی پیسٹ وغیرہ جن کا اٹیک ہوگا وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو کیسی لگی فرینڈز آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنا رکھیے گا خیال اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔